एनडीए की पासिंग आउट परेड, जहां पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह परेड की सलामी ले रहे हैं। पासिंग आउट परेड में 300 से ज्यादा कैडेट्स कमीशन होकर अधिकारी बनेंगे। तो एनडीए की पासिंग आउट परेड आज हो रही है, जहां पर खड़गवासला पुणे में 300 कैडेट्स आज सैन्य अधिकारी बनेंगे। देश को 300 सूरमा मिलेंगे। Your self-interest and the Chetwodian credo offers the most befitting counsel in any circumstance. And I will quote here: the safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of your men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. Well, enough of Sermon on the Mount. I must thank the proud parents for standing by their wards through the thick and thin of their 3 years of rigorous training. The nation is grateful to you parents for having encouraged your wards to choose this challenging path of service and sacrifice. I am sure that each one of these brave sons of yours will make the nation proud. My compliments also to the faculty at NDA who ensured that cadet training was not impacted despite the multitude of challenges imposed by the pandemic. And to the foreign trainees from our friendly countries, I wish to say that your country and your service is proud of your achievements. Once you leave the portals of this prestigious academy, always cherish the bonds of friendship that you built here. The training that has been imparted to you here will also serve to strengthen the relationship between our countries. Few moments from now, you will take one final step across the quarterdeck, and it would conclude your transformation, as we say, from a boy to a man. But this is merely the beginning of a challenging yet immensely satisfying journey. In the end, I once again congratulate. तो एडमिरल करमबीर सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एटा से खबर, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी है। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। कैलाशगंज इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। कैलाशगंज इलाके में यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एटा से खबर, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के ग्राम पंचायत मांडा की प्रधान के पति की गुंडई का मामला सामने आया है। आरोपी प्रधानपति मुकेश राठौर ने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही विजय कुशवाहा के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसने मुकेश का खेत जोतने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने हमला कर दिया। इसमें परिवार के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस में मामले की शिकायत कर दी गई है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो कानपुर देहात की खबर, जहां पर साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर हमला किया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानपति की गुंडई यहां पर सामने आई है, जिसका वीडियो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। खबर बाराबंकी से, जहां पर कोविड टेस्ट कराने गई मेडिकल स्टाफ पर हमला किया गया है। लोगों ने इस दौरान लाठी डंडों से लैस होकर स्टाफ पर हमला कर दिया। आलम यह था कि टीम के सदस्यों को जान बचाकर भागना पड़ा। फिलहाल शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। टीम राशन की दुकान पर टेस्ट कर रही थी। इस दौरान एक शख्स ने टेस्ट करने से इंकार कर दिया। तभी दुकानदार ने भी राशन देने से इंकार कर दिया है और राशन न मिलने से आक्रोशित लोगों ने मेडिकल स्टाफ पर हमला बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के गांव आशापुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर बवाल की खबर सामने आई है। बवाल का आलम यह था कि गांव में वैक्सीनेशन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को कमरे में छुपकर अपनी जान को बचाना पड़ा।
दरअसल गांव में नवनिर्वाचित महिला प्रधान के पति और कोटेदार में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हवाई फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोटेदार की तरफ से आई भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आए लोगों से भिड़ गए। आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने से रोक रहा था, इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद अपनी जान बचाकर भागी महिला स्वास्थ्य कर्मी एएनएम ने बताया है कि गांव वालों में विवाद हुआ, जिसके चलते टीम को ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किए बगैर ही जान बचाकर भागना पड़ा। गाँव में बहुत मारपीट शोरगुल की आवाज़ें आने लगी जोर जोर से, और फिर लगा कि दौड़ो मारो मारो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। ईंट पत्थर चल रही थी, हम लोगों को आवाज़ें, तो हम लोग भी अपना सोचा कि लाओ कमरा हमारा बंद कर लें अंदर से, लेकिन वो कमरे में अंदर से कुंडा नहीं था, इसलिए बंद नहीं हो पाया। और एक गाड़ी जो प्रधान जी की थी वो बड़ी तेज आई और पेड़ से टकरा गई। ऐसा लगा कुछ धमाका हुआ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया ये पेड़ की टकराने की आवाज़ है या क्या है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 18 हो गया है, जबकि 12 लोगों का इलाज जारी है। पूरे मामले में आबकारी विभाग के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के मुख्य आरोपी अनिल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल चौधरी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बताया जा रहा है, जबकि ऋषि शर्मा जो कि आरोपी है वो बीडीसी मेंबर है। पूरे मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए और कहा कि आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। और बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ अलीगढ़ से सीधे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कार्रवाई प्रशासन अब तक कर रहा है और जो आरोपी अब भी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें किस तरह से दबिश दे रही हैं? अनुपम, देखिए, एसएसपी अलीगढ़ ने 4 टीमें गठित कर दी है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही है। तो वहीं अलीगढ़ जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने भी एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेशित भी किया है कि उनके खिलाफ सभी आरोपियों पर एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सभी जो भी आरोपी है इसमें उन सब की संपत्ति को कुर्क किया जाए। लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां पहले भी होती आई हैं और प्रदेश में अब तक जहां भी शराब कांड हुए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार एनएसए की कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था और जिसके बाद लगातार एनएसए की कार्रवाइयां भी हुई इस तरीके के आरोपियों के खिलाफ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक शराब के जो माफिया हैं, जो ठेकेदार हैं, वो अभी भी जो है उनको कोई खौफ नहीं है और वो निडर होकर पूरी घटना को अंजाम देते हैं और मौत बांट रहे हैं शराब के नाम पर। जिस तरीके से जो शराब बांटी जा रही है वो ठेके पर शराब मिलती है और वो जहरीली शराब होने के कारण लोगों ने अलीगढ़ में 18 बिल्कुल प्रशांत, अगर दोनों जगहों की बात करें, चाहे जवां की बात करें चाहे लोधा की बात करें, क्या पुलिस की जांच में निकल करके अब तक सामने आ रहा है? जी बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से खैर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लोधा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं जमा पुलिस ने भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि 2 आरोपी अभी 50-50 हजार का इनाम घोषित है, वो फरार चल रहे हैं और लगातार उनके लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। वही पूरे मामले में अभी तक जो निकल के आया है उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे जो आबकारी विभाग के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि आबकारी विभाग लगातार जो है कोई चेकिंग अभियान नहीं करता है और लगातार लंबे लंबे समय से अपने पदों पे विराजमान रहते हैं। 4-4 साल से जो आबकारी के मुख्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ अलीगढ़ में तैनात रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो शराब के ठेकेदार हैं उनकी साठगांठ हो जाती है, जिसके बाद ये शराब के नाम पर जहर बांटने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। प्रशांत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जो कि 31 मई तक चलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे 7 जून की सुबह 7 बजे तक आगे जारी रखा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ सकता है। अभी 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है।
एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। 7 जून तक ये कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 जून से और आगे बढ़ सकता है 7 जून तक। आपको बता दें कि अभी 31 मई तक लागू है कोरोना कर्फ्यू और ये 7 जून तक यानी कि एक सप्ताह और इसको बढ़ाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार 1 जून से वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन सरकार ने तय किया है। 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। बड़े जिलों के कार्यस्थलों पर 1 से 2 अतिरिक्त वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। ट्वीट में लिखा है कि लोकप्रिय जननेता, किसान हितों एवं उनके अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशय नमन। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के हनुमानपुर गांव में एक शादी समारोह में बिजली के करंट से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज आंधी में शादी समारोह का पंडाल उड़ गया। पंडाल 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के नीचे लगा था, जिससे उसमें करंट फैल गया और कई लोग करंट की चपेट में आ गए। सभी को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। नाश्ता चल रहा था तो हम तो अंदर ही बैठे थे क्योंकि हमारी शादी थी। पापा लोग वहाँ पंडाल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। इतनी में तेज हवा आई और एकदम से पंडाल जा टकराया ऊपर 11,000 लाइन से और करंट लगा। और हनुमानपुर में बारात के नीचे बारात में सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो ये 11,000 जो लाइन गई थी उसके नीचे पंडाल लगाए हुए थे। पहली बात तो उन लोगों की गलती, 11,000 वोल्टेज के नीचे लाइन पंडाल नहीं लगाना था और उससे जब आंधी आई है, हवा चली तो पंडाल हो गया रईच, वहाँ से टच कर गया और जो इन लोगों ने पंडाल पकड़ने की कोशिश की उससे इन लोगों को करंट लग गया। कितने लोगों को करंट लगा? लगभग 8 लोगों को लगा है। 6 आए हैं, जिसमें 4 जो है ब्राउन नेक आए हाँ। और 2 जो है और का पैसेंजर है। शादी समारोह हो रहा था और आंधी आई और उसमें जो वो त्रिपाल या जो भी वहाँ लगा था उसका पाइप टच किया हाई टेंशन वायर में और इसके बाद 7 लोग वहाँ पर चोट लगने में जो करंट लगने से घायल हुए थे, उनको यहाँ रेफ़र किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों का भी इलाज चल रहा है। सीतापुर में विवाह समारोह में हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं, साथ ही बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीतापुर में 4 की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, दुख जताया। वरिष्ठ अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं, मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बेहतर इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। करंट से 4 की मौत हो गई है, 4 लोग वहां पर झुलसे हैं, जिनको उपचार मुहैया कराया जा रहा है। कोविड काल में दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस के एक दरोगा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दरोगा खुद तो बिना मास्क के हैं, लेकिन उनके सामने जो बिना मास्क के गुजरा उसका चालान काट दिया। मामला मुरादाबाद का है, जहां पर भगतपुर थाने में तैनात दरोगा वेदपाल कार में बिना मास्क के जा रहे लोगों का चालान काट रहे थे, लेकिन खुद बिना मास्क के ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस, जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, जो पालन कराने की जिम्मेदारी है, जो पुलिस वाले लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जब वही वहां पर मास्क को नहीं लगाएंगे तो एक जिम्मेदारी जरूर खड़ी होती है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो काफी हैरान करने वाली है। वाराणसी में एक महिला ने ऐसी बच्ची को जन्म दिया है जो कोरोना पॉजिटिव है, जबकि मां नेगेटिव है।
दुनिया में कदम रखते ही इस नवजात बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आपके मन में पहला सवाल यही होगा कि मां भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है और बच्ची की पॉजिटिव। ये अनोखा केस वाराणसी के BHU हॉस्पिटल का है, जहां डॉक्टर भी हैरान हैं कि ऐसी रिपोर्ट कैसे आ सकती है। एक केस सुनने में आ रहा है जहां की 2 दिन पहले के टेस्ट में मदर निगेटिव है और जैसे ही न्यूबॉर्न एक बेबी पैदा होता है उस बेबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा पहली बार देखा गया, ऐसा अभी तक केस पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टेड नहीं था। हाँ, एक केस था US में जिसमें कि एक बार ये टेस्ट में न्यूबॉर्न जो है वो पॉजिटिव आया था जबकि मदर निगेटिव थी, लेकिन जैसे ही इस टेस्ट को रिपीट किया गया कंटामिनेशन के कारण ऐसा हुआ था और जैसे ही टेस्ट को रिपीट किया गया दोनों लोग निगेटिव आ गए। इस अनोखे केस पर हैरानी जताते हुए डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, लेकिन रिपोर्ट फिर वही आई, मां नेगेटिव बच्ची पॉजिटिव। बताया जा रहा है कि भारत में इस तरह का पहला मामला है। सुप्रिया नाम की लेडी है जिसका जो इशू है बच्चा है, वो मदर तो नेगेटिव है, पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि हम कभी कभी कुछ फेलेसियस रिपोर्ट आ जाती है, उसका कल हम एंटीबॉडी टेस्ट और रिपोर्ट रिपीट कराएंगे, उसके बाद कोई इस पर वर्जन देंगे। हालांकि BHU के डॉक्टरों ने अब भी रिपोर्ट पर ही संदेह जताया है, इसलिए तीसरी रिपोर्ट भी जांच के लिए भेजी गई है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। बहरहाल चंदौली की रहने वाली सुप्रिया और उनकी बच्ची डॉक्टर्स की निगरानी में है। तीसरी रिपोर्ट के बाद अगली जांच प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड काल में दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस के एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसका जिक्र अभी हमने पहले किया था। इसमें दरोगा खुद तो बिना मास्क के हैं, लेकिन लोगों को मास्क न लगाने पर चालान करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बिना मास्क के ड्यूटी पर हैं दरोगा जी, बिना मास्क के खुद हैं और बिना मास्क वालों का चालान काट रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।